जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जिसके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। हिंदी की एक कहावत इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति पर सटीक साबित होती नजर आ रही है, महाराष्ट्र की राजनीति पर लागू होती नजर आ रही है। दोस्तों, सियासत में जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी किया जाता है, वो एक रणनीति के तहत होता है। उसके परिणाम क्या होंगे उसको ध्यान में रखकर कोई बात कही या करी जाती है। लेकिन कई बार राजनेताओं से चूक भी हो जाती है और उनके फैसले, उनके बयान, उनकी हरकतें उनको बैकफायर भी कर जाती हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बीते हफ्ते ऐसा बीजेपी के साथ हुआ जब बीजेपी ने नवाब मलिक का मुद्दा उठाया और अजीत पवार वाली एनसीपी, जो कि सत्ता में उसकी सहयोगी पार्टी है, उसको देवेंद्र फडणवीस ने धमकी दी अजीत पवार को खत लिखते हुए कि नवाब मलिक को अपने साथ में मत लेना। नवाब मलिक के ऊपर आरोप है देशद्रोह का, देश के दुश्मन दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ सौदेबाजी करने का। उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है। तो इसी पर शिवसेना का पलटवार हुआ और कहा कि जनाब, आपको नवाब मलिक से परहेज है, लेकिन आपकी इसी सहयोगी पार्टी में प्रफुल्ल पटेल भी तो हैं और प्रफुल्ल पटेल पर भी तो वैसा ही आरोप है जैसा कि नवाब मलिक के ऊपर है। प्रफुल्ल पटेल पर भी दाऊद इब्राहिम के गुर्गे इकबाल मिर्ची के साथ लेन देन का आरोप है। उनके खिलाफ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जांच की, उनकी भी संपत्तियां जब्त हुई। तो आपको प्रफुल्ल पटेल चल जाएंगे लेकिन नवाब मलिक नहीं चलेंगे। तो यहां पर तो शिवसेना ने पलटवार कर दिया, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना ने बीजेपी के ऊपर। लेकिन अब मौका मिला बीजेपी को और यह मौका शिवसेना ठाकरे गुट के अडानी विरोध के चलते मिला। और बीजेपी अब सवाल पूछ रही है उद्धव ठाकरे से कि जिस गौतम अडानी के विमान में सवारी करते हो उसी गौतम अडानी का विरोध करते हो। पूरा मामला क्या है समझाता हूं। दरअसल बीते शनिवार को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने धारावी में एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला और उस मोर्चे का नारा था अडानी हटाओ, धारावी बचाओ। दरअसल इसी साल जुलाई में गौतम अडानी की कंपनी को धारावी के रीडेवलपमेंट का ठेका दिया गया है, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, और शिवसेना इसका विरोध कर रही है। शिवसेना ने अपने विरोध के कई कारण बताए हैं। एक तो सबसे बेसिक कारण तो यह है कि आखिर अडानी को प्रोजेक्ट क्यों दिया जा रहा है। शिवसेना का कहना था कि सरकारी एजेंसीज के थ्रू भी जो है प्रोजेक्ट का काम हो सकता था, जो टीडीआर है उस सरकारी एजेंसीज को दिया जा सकता था। सिडको और माडा जैसी सरकारी कंपनियों के जरिए, सरकारी एजेंसीज के जरिए यह काम करवाया जा सकता था। दूसरा यह कहना है कि ये जो पुनर्वसन का प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, हजारों लोगों को अयोग्य घोषित किया जा रहा है, उनको घर नहीं मिल पाएंगे। तो उनको भी घर मिले, इस बात की डिमांड है। एक बात और यह भी रख रही है शिवसेना की ठाकरे गुट की, जो जगह दी जा रही है वो करीब 350 स्क्वायर फुट के आसपास दी जा रही है, वो 500 स्क्वायर फुट तक मिलनी चाहिए। फिर ठाकरे गुट का यह भी सवाल है कि आखिर शहर के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो है रीडेवलपमेंट के, वो अडानी गुट के पास ही क्यों जा रहे हैं। बैंड्रा रिक्लेमेशन का प्रोजेक्ट जा रहा है, अभ्युदयनगर का प्रोजेक्ट जा रहा है। तो इस तरह से ठाकरे गुट का आरोप है कि सरकार जो है मुंबई अडानी को सौंप रही है। और शिवसेना ठाकरे गुट के सुर में सुर मिला रही है कांग्रेस। तो जो मोर्चा शनिवार को निकला उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। मुंबई कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं वर्षा गायकवाड़, वो इसी इलाके की विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। और उनका कहना है कि अडानी ग्रुप की ओर से लोगों को घर खाली कराने के लिए डराया धमकाया जा रहा है और जो रिटायर्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी हैं उनकी सेवाएं ली जा रही हैं इस काम के लिए। तो इस तरह से अपना विरोध जताया ठाकरे गुट ने। लेकिन इसी बात पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है और उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें आईना दिखाया है और सवाल पूछ रही है कि जिस अडानी का विरोध कर रहे हो उसी अडानी के विमान में क्यों सफर करते थे। मेरा प्रश्न उद्धव जी से ये है कि इसके पीछे का राज क्या है। उद्धव जी ये तो बताइए। कल तक तो गौतम अडानी जी आपके प्रिय मित्र थे,
आप और गौतम अडानी जी दोस्त थे, आपके घर पे आते थे, आप उनके यहाँ जाते थे, अभी आप उनके इतने विरोधक क्यों हो गए? मैं जरा उद्धव जी को उनका जरा थोड़ा सा आईना दिखाना चाहूंगा। धूल चेहरे पे थी और आप आईना साफ कर रहे हैं। उद्धव जी, आपके रिश्ते गौतम अडानी जी के साथ क्या है, ये जरा देश को तो बताइए। चलिए, मैं 100 चीजों में से एक ही 2 चीजों की बात करता हूं। आपको जब हवाई जहाज चाहिए होते हैं, आपको जब दूसरी नीड की जरूरत होती है, तब तो आप गौतम अडानी जी से उनका फायदा उठाते हैं। और आज जब मुंबई की विकास की बात आई तो आप विरोध के ऊपर उतर गए। अनेकों बार उद्धव जी और उनके परिवार गौतम अडानी के निजी प्लेन और निजी उनसे फायदे उठाते हैं। तो अभी कौन सा टीडीआर के अंदर कट चाहिए, वसूली चाहिए, कि मातोश्री 3 बनाना है, कि आपका स्टैंड बदल गया? मेरा प्रश्न उद्धव जी से इतना है कि उद्धव जी, क्या कभी ये सब चीजों की पेमेंट हुई? ये सब भी कि फ्री में आप लेके गए, क्योंकि आपके कुर्ते में जेब तो है नहीं। तो ये थे बीजेपी के नेता मोहित कंबोज। मोहित कंबोज ने मुझे डिटेल्स भी भेजे हैं कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे ने कितनी बार अडानी के विमान का इस्तेमाल किया। उनमें से 3 बार का खास जिक्र है। उनके भेजे गए डिटेल के मुताबिक 21 फरवरी 2020 को उद्धव ठाकरे मुंबई से दिल्ली गए थे अडानी के विमान से, और उद्धव के साथ साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे थे, उनके खासम खास मिलिंद नार्वेकर थे, पार्टी के सांसद संजय राउत थे, और कुल मिलाकर 8 लोग थे जो अडानी के विमान से दिल्ली गए और वापस लौटे। इसके बाद एक और बार का जिक्र करते हैं। 26 जनवरी 2022, जिस साल शिवसेना में बगावत हुई थी, उसके चंद महीनों पहले की बात है कि आदित्य ठाकरे अडानी का विमान लेकर मुंबई से औरंगाबाद गए थे। और फिर 27 तारीख का डिटेल है कि औरंगाबाद से वो ओझर गए थे। तो अब यहां पर बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि अडानी का तो आप विरोध कर रहे हो, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री थे तो अडानी के ही विमान का इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा क्यों? दूसरी तरफ मोहित कंबोज का यह भी सवाल है कि क्या ये अडानी पर एक तरह से दबाव डालने की कोशिश है, उनसे पैसे ऐंठने की, ताकि आप मातोश्री 3 तैयार कर सकें? क्योंकि जहां पर मातोश्री, जहां पर बाला साहब ठाकरे रहते थे, वो तो उद्धव ठाकरे के पास से ही एक दूसरा मातोश्री भी उसके सामने तैयार हुआ है, मातोश्री 2 नाम से। और अब क्या मातोश्री 3 बनाने की तैयारी चल रही है? आशीष शेलार, जो कि बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने भी काफी तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खिलाफ और कहा कि ये एक टैक्टिस है वसूली करने की। जो मातोश्री 2 बनाया है उसका खर्चा निकलवाना चाहते हैं अडानी से, ऐसा उनका कहना है। और एक बार जब अडानी पैसा लेकर पहुंच जाएंगे उद्धव ठाकरे के पास, तो ये यूटर्न ले लेंगे। वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप की तरफ से भी एक बयान आया है, और अडानी ग्रुप की तरफ से यह कहा गया कि जो टेंडर की शर्तें थी, जिन शर्तों के तहत अडानी ग्रुप को यह टेंडर मिला है, वो शर्तें तो महाविकास आघाड़ी के वक्त में ही तय हुई थी, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, और वो फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिटिव तरीके से टेंडर जारी किए गए थे। तो अब मिस इन्फॉर्मेशन क्यों फैलाई जा रही है? और अडानी ग्रुप का कहना है कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं ठाकरे ग्रुप की तरफ से कि लोगों को छोटे घर मिलेंगे या कई लोग इनएलिजिबल हो जाएंगे, उनको घर नहीं मिलेंगे, ये दावे गलत हैं। तो ही दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बयान जारी हुआ है उनके गुट की तरफ से, जिसका शीर्षक दिया गया है चोर मचाए शोर। और यह कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने के बाद और उससे पहले भी, जब 2018 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो ये जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये देवेंद्र फडणवीस का पाप है और उनको सत्ता से बाहर इसलिए किया गया ताकि मुंबई जो है अडानी को सौंपी जा सके। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, तो उसके बाद कई ऐसे नोटिफिकेशन जारी किए गए, कई ऐसे अध्यादेश जारी किए गए, जिससे कि अडानी ग्रुप को कई सहूलियतें मिल रही थी और उनको फायदा पहुंचा जा रहा था। तो ये सारा कुछ अडानी के लिए किया गया, ऐसा उद्धव ठाकरे का कहना है।
खैर, उद्धव ठाकरे गुट को अब एक मौका मिल गया है आने वाले चुनाव के लिए। अगले साल 3 तरह के चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, लोकसभा, विधानसभा और मुंबई महानगर पालिका के चुनाव। तो धारावी रीडेवलपमेंट के रूप में एक बड़ा मुद्दा ठाकरे गुट और कांग्रेस के हाथ में लगा है। हालांकि जो शरद पवार वाली एनसीपी है वो इन दोनों के साथ में नहीं है। शरद पवार भी दोस्त हैं अडानी के, और जब हिंडनबर्ग का मामला सामने आया था, अडानी पर आरोप लगे थे, तब भी शरद पवार उनके बचाव में आए थे, उनके बचाव में बयान दिया गया था। और इस मामले से शरद पवार ने, जो कि महाविकास आघाड़ी के एक प्रमुख घटक दल है उनकी पार्टी, उन्होंने खुद को अलग रखा है। लेकिन कांग्रेस और ठाकरे गुट की शिवसेना को मुद्दा जरूर मिल गया है। लेकिन मुझे दया आती है धारावी के नागरिकों पर कि उनका दुर्भाग्य है कि जब भी उनके पुनर्वसन की बात होती है, जब भी उन्हें बेहतर जिंदगी दिलाने की बात होती है, तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। और धारावी के लोग ये दशकों से झेल रहे हैं। बीते कई दशकों से हम देख रहे हैं कि धारावी रीडेवलपमेंट की बात चल रही है, लेकिन होता कुछ नहीं। अब जब लग रहा था कि होने की उम्मीद है, तो उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। खैर, इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होता है, मेरी उस पर नजर बनी रहेगी और मैं उसे आप तक लेकर आऊंगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, मुझे उसका इंतजार रहेगा। और अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।